दर्शकों के लिए क्या स्पेशल और कैसे रिपोर्ट्स आप उपलब्ध कराएंगे वीरेन जी? देखिए, ये जो चुनाव है ये देश की तकदीर का फैसला करने वाला चुनाव है। कल का दिन इस देश में एक नई सरकार के लिए मुहर लगाएगा कि अब इस देश पर आने वाले समय में 5 साल तक कौन राज करेगा। उत्तर प्रदेश जो देश के सबसे बड़ा सूबा है, जहाँ के हर जिला मुख्यालय पर काउंटिंग होगी, वहाँ पर एक एक नहीं 2-2, 3-3 भारत समाचार के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे और वो सुबह 6 बजे से लेके अंतिम परिणाम घोषित होने तक हर चरण के रुझान और पोस्टल बैलेट से लेकर सारी जानकारी समाचार पर हमारे इस माध्यम से दर्शकों को हम लोग उपलब्ध कराएंगे। ब्रजेश जी, आज एग्जिट पोल पर चर्चा हो रही है जी। एग्जिट पोल तो बहुत हुए, लेकिन जब से हम लोग मीडियम हैं, वोट डाल रहे हैं, समझदार हुए, आज तक कोई सर्वे वाला हमसे पूछिस नहीं कि कहाँ वोट दियो। आपकी अलग ही स्टोरी है। ये सर्वे वाले, ये जितने लोग बैठे हैं या जितना इस डिबेट को सुन रहे हैं, कोई ये बता दे कि ये सर्वे वाला आया था, हमसे पूछा कि भाजपा को वोट दियो कि कांग्रेस का कि सपा को, किसको वोट दियो। मिलते नहीं कहीं ये, और पता नहीं कहाँ सर्वे कर लेते हैं। हम लोग तो उनसे नाराज हैं कि भाई हमसे मिला करो कभी कभी, कैसे करते हो हम लोग जाने। वैसे इस देश में बीजेपी की सरकार बनने की संभावना जताई जा रही है। नरेंद्र मोदी की तीसरी बार हैट्रिक के लिए सारी सर्वे बता रहे हैं कि वो मारने जा रहे हैं। लेकिन जो यूपी का चुनाव परिणाम होगा उस पर सबकी निगाह है, और यूपी का कोई भी दल, कोई भी एजेंसी ठीक ठाक सर्वे अभी तक नहीं दे पाई है। तो ये बड़ी विचित्र सी बात है कि उत्तर प्रदेश का परिणाम क्या होगा, इसको लेकर अभी भी रहस्य बना हुआ है। वैसे ब्रजेश जी, हम लोग उस दौर में हैं जिस दौर में विश्वसनीयता का बहुत बड़ा संकट है, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, सर्वे एजेंसी हो, मीडिया के लोग हो, राजनेता हो, नौकरी पेशा लोग हो, सबके दावों को लोग आसानी से अब कोई मानता नहीं है, लोग झुठला देते हैं। ये विश्वसनीयता के संकट का दौर है और सच्चाई को छुपाने का दौर है। ऐसे दौर में वक्त लगेगा जब सामने सच्चाई आएगी, तो कल तक का इंतजार करना होगा कि आखिर मशीन से क्या सच्चाई बाहर आती है। लेकिन एक चीज, आप हालात पर नजर डालें तो आप ये देखेंगे कि कोई बहुत आंधी नहीं थी, कोई तूफान नहीं था, न मोदी का, न पुलवामा का, न कोई बहुत देश पे खतरा था। लेकिन भाजपा का राशन चल गया, मोदी का चेहरा चल गया, हिंदुत्व चला, राष्ट्रवाद चला, राम मंदिर पे भी उतनी चर्चा नहीं हुई। ऐसा लगता है कि जो लोग सर्वे बता रहे हैं उसमें ये सारी चीजें चली। लेकिन विपक्ष इस बात से आश्चर्य में है कि मायावती का हाथी नहीं चला, संविधान चला, आरक्षण चला, तो फिर सीट कहाँ चली गई। ये भी उनको अपना चीजें दिखानी है और जाननी है। तो सर्वे को कितना सच माना जाएगा, अब इसमें ज्यादा वक्त नहीं है। अब तो 24 घंटा से भी कम समय है, अब तो 18 घंटा बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन 140 करोड़ के इस देश की आबादी में कौतूहल तो देखिए बना हुआ है, और सबके सामने ये है कि सच्ची बात कहां साबित होती है। लेकिन उपलब्धियां जो होती हैं वो अपने साथ आलोचनाएं भी लेकर आती हैं। उपलब्धि और आलोचना को आप एक दूसरे का मित्र कह सकते हैं कि अगर आपकी उपलब्धियां बढ़ेंगी तो आपकी आलोचना भी निश्चित बढ़ेगी जी। तो जो पार्टी जितनी ऊंचाई पर है उसके सामने देखिए उतना बड़ा संकट तो रहेगा। बस एक चीज है कि एग्जिट पोल वालों की वजह से ये जो हलवाई है, मिठाई बनाते हैं, लड्डू जो बटता है जीत के बाद, ये सब कांग्रेस के ऑर्डर भी नहीं ले रहे, कह रहे पहले 100% रुपया एडवांस जमा करो, पता लग लड्डू बनवा लो और बाद में जो है बिके ना और पैसा भी ना मिले। कांग्रेस के लिए एडवांस पैसा मांग रहे हैं, तो ये थोड़ी समस्या है। बाकी तो ठीक है। वैसे सुनिएगा कि कल के लिए क्या होता है
कि टकटकी बांधे बैठे हैं कि आज सब बेकरार हैं और सियासत का फेरबदल होने को है, अब नए तमाशे का इंतजार है। और पुराने दांव पर हर दिन नए आंसू लगाता हूँ, वो अब एक फटे रुमाल पर खुशबू लगाता हूँ। उससे कह दो कि ये ऊंचाइयां मुश्किल से मिलती हैं, वो सूरज के सफर में मोम के बाजू लगाता है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।